एक सेठ जी थे। तो वह सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे, तो महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी भगवान की सेवा पूजा किया करो। सेठ जी ने कहा, महाराज सेवा पूजा तो हम करें, पर ऐसी सेवा आप बताइए जिस सेवा में 1 रुपया भी, 1 आना भी खर्च ना हो और भगवान की पूरी सेवा हो जाए। संत जी ने विचार किया और कहा, कोई बात नहीं। हाँ, कहा कि आप एक काम करो, अलग से तो समय निकाल नहीं पाओगे, आप इसी गद्दी पर बैठ करके आंखें बंद कर लिया करो, और जैसे ही आप आंखें बंद करोगे बस ध्यान करो कि हमने गंगा जी में स्नान किया, और गंगा जी में स्नान करके बढ़िया सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हैं, बढ़िया सुंदर तिलक लगाया है, सुंदर आसन पर बैठ करके और भगवान का पूजन हम कर रहे हैं। हाँ, भगवान का हम स्नान करवा रहे हैं। तो यहाँ की गाय नहीं, देवलोक की गाय के दूध का बढ़िया सुंदर उससे अभिषेक हम कर रहे हैं। ऐसा सुंदर ध्यान बताया। सेठ जी ने कहा, ये बहुत अच्छा बताया आपने, यहीं बैठे रहना है, आधा पौन घंटे बैठे बैठे और यहीं भगवान का हम ध्यान कर लिया करेंगे और यहीं भगवान की सेवा सब हो जाया करेगी। हे संत जी, आपने बड़ी कृपा की, 1 रुपया लगना नहीं है, 1 आना खर्च होना नहीं है और हमारी सारी सेवा हो जाएगी। सेठ जी बैठे बैठे और रोज भगवान की सेवा करते करते एक दिन की बात है, जब सेवा सिद्ध हो गई, इनकी मानसी सिद्ध हो गई, और उसी समय इन्होंने भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बनाई। खीर बनाते बनाते और जब खीर बढ़िया से पक गई तो इनको लगा कि अब थोड़ा चीनी डाल दें, शक्कर डाल दें उसमें। जैसे ही चीनी डालने लगे, चीनी ज्यादा गिर गई और सेठ जी थे कंजूस। सेठ जी ने कहा, ज्यादा चीनी गिर जाएगी तो फिर कैसे कल भी काम आनी है इसको। और सेठ जी उसी समय उस दूध में से चीनी निकालने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा, अरे बाबरे, हाँ, तेरे घर को 1 रुपया नहीं लग रहा है, 1 आना खर्च नहीं है रहो, और तुम व्यर्थ में ही इतने चीनी निकाल रहे हो। अरे ज्यादा डाल देगो तो ज्यादा मीठी है जाएगी, और कहा होगा ज्यादा। बस उसने आंखें खोली, भगवान प्रकट हुए, प्रणाम किया, और फिर उसको समझ में आया कि देखो तो सही, इतने दिन तक हमने जो ध्यान किया और आज उस ध्यान का फल हमें मिल गया। यही है मानसी सेवा। मानसी सेवा करते करते मानसी भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मानसी जरूर करना चाहिए।